हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रीमिंग का एक नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं स्नो एकेडमी में, जहां पर कि बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं और हमारा हीरो अपने मोबाइल के सिस्टम में देख रहा होता है नए मिशन को और बोल रहा होता है जो मेरा बीस्ट है उसका स्नोफॉल बीस्ट वो फेक है, उसका एनर्जी, फीलिंग, परफेक्ट लेवल, क्वालिटी, स्किल और कौन सा मटेरियल लगेगा एवोल्यूशन होने में। वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है एवोल्यूशन का सामान तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि पहले आइस क्रिस्टल है और दूसरा वॉइड क्रिस्टल है। आइस क्रिस्टल के बारे में तो मैंने कहीं सुना है, लेकिन वॉइड क्रिस्टल इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है। और तो और मेरा सोल एनर्जी भी कल मैं इसे इसके स्किल को नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरा कल सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, जाओ आखिर तुम किस चीज़ को इतने गौर से देख रहे हो मोबाइल के ऊपर। फिर वो वहाँ कर उसे देखने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा हीरो उसे पीछे रखता है और बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो बोलती, क्या तुम मुझे भूल गए, मैं यान। दोनों बचपन में ही दोस्त बने थे हमारे माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो लोग भी दोस्त थे। फिर तो उसका मोबाइल छीन लेती है और बोलती है, चलो मैं अभी तो देखूँ आखिर तुम क्या देख रहे थे और मुझसे क्या छुपा रहे हो। फिर वो देखने लगती है मोबाइल में और बोलती है, हे नोटी तुम क्या कर रहे थे इस कुत्ते के साथ, क्या तुम उसे अपने बेस्ट को बनाना चाहते हो। फिर हमारा हीरो उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इधर उधर करके मोबाइल को भगा रही होती है और बोलती है, हे देखो आखिर ये कौन सा पैट है, ये किसका बेस्ट है, तुमने फिर से किसी नए बेस्ट को लिया है क्या। हमारा हीरो स्नो बीस्ट को उठा लेता है और बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लो इसे देखो ये वो बीस्ट है जिससे मैं खेला करता था। फिर वो बोलता है, मेरे सिस्टम में लगता है ये स्पेशल फंक्शन है कि मेरे आइडेंटिटी के बगैर कोई भी दूसरे आदमी को वो सिस्टम नहीं दिखेगा। फिर वो लड़की उस बीस्ट को छूने लगती है और बोलती है, नॉट बैड, ये उतना ही बुरा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है तुम कुछ दिनों से स्नो फील्ड में गए थे और तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा चोट लगी थी, क्या अभी तुम ठीक हो। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं ज़्यादा कुछ की बात नहीं है, अचानक वहाँ पर डायमेंशनल क्रैक आ गया था ना, इसलिए मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और मेरे पर बहुत सारे बेस्टों ने भी अटैक किया था, लेकिन इस स्नो वुल्फ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं भी इसे अपने घर ले आया। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मुझे पता है मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम बीस्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही डर जाते हो और इधर उधर भागने लगते हो, और तो और इस बीस्ट ने लगता है तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही मदद की है, कोई बात नहीं मैं इसे एक दिन बहुत अच्छा ही खाना खिलाऊंगी। बोलती है, क्या तुमने इस बीस्ट का कोई नाम सोचा है क्या। फिर उसे चलाने लगती है। फिर वो बोलता है, नहीं अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है। फिर वो बोलता है, रॉबी क्या मैं तुम्हारे बीस्ट का एक पिक्चर ले सकता हूँ। फिर वो बोलती, क्या बीस्ट का पिक्चर, हाँ तुम ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जोवा उसका पिक्चर लेने लगता है और उसका स्टेटस देखने लगता है और बोलता है, इसका एनर्जी लेवल तो 240 है और ये नॉर्मल 4 स्टार बीस्ट है, इसके पास बहुत सारे स्किल्ड है और ये एक्सलेंट ग्रेड का पेट है, और तो और इसका जो पावर है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स भी है। फिर एक्जोया उसे देख रही होती है और बोलती है, आखिरकार ये उस मोबाइल में इतना गौर से क्या देख रहा है, उसने तो कुछ फ़ोटो ही तो खींची है, उसमें क्या देख रहा है वो। हम लोग देखते हैं आसपास के सारे बच्चे भाग रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो फोटो को दिखाते हुए बोलता है, देखो देखो आखिरकार तुम्हारी ये बीस्ट कैसी हरकतें कर रही है, और तो और क्या तुम्हारे परिवार ने इसे ऐसा ही शिक्षा दी है। ये देखने के बाद तो हमारी लूडो का हालत ही ख़राब हो जाता है और वो अपने मन में बोलती है, आखिरकार ये बीस्ट की फ़ोटो इस तरह की कैसे बदल गई, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके मोबाइल को छीनने लगती है और बोलती है, जल्दी से डिलीट करो, जल्दी से डिलीट करो, मैं नहीं चाहती हूँ ये पूरी वायरल हो जाए मेरी सारी बेस्ट की पिक्चर को। ये सुनने को बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा कर दूंगा। फिर वो खांसती है और बोलती है, क्या तुमने डिलीट कर दिया। फिर वो बोलता है, हाँ कर दिया। इधर हम लोग रूरू को भी, जो कि उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है। फिर जाओ बोलता है, तो कल रात को पता है हम लोगों ने बीस्ट कॉन्टैक्ट को शामिल कर लिया है, और तो और क्या तुम हमें बता सकती हो हम लोग कैसे इस बीस्ट को भी और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, अभी ये बस 2 स्टार पे है। ये सुनने का तो बोलती, क्या रुको रुको तुम बीस्ट टेमर बन गए, लेकिन तुम मुझे तो पता था कि तुम बचपन से ही बीस्टों से बहुत ज़्यादा ही डरते थे, आखिर तुमने इस बीस्ट को कैसे अपना कॉन्टैक्ट बीस्ट बना लिया। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस बीस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद की थी स्नो फील्ड में, इसलिए मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया। देखो तो ये कितना ज़्यादा प्यारा है ना, देखो देखो। फिर जोया अपना मुंह घुमा लेती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है तुमने जो स्नो डेयर वुल्फ को अपना टेमिंग बीस्ट बनाया है ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इसके पास सोल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम होता है, कुछ लोग तो इसे वेस्ट कूड़ा मानते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों आपस में घूर के बात करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या हम इस लड़की को बता दें कि तुम एक स्पेस बीस्ट हो।
जोया को लगता है कि उसने हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा ही भला बुरा बोल दिया है। फिर वो हंसने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्नो वुल्फ है ये उतना भी बेकार नहीं होता है। अगर ये इवॉल्व होकर दूसरे रैंक पर चले जाए तो ये कमाल का बन सकता है। ये सुनकर तो बोलती है, क्या दूसरे रैंक पर क्या ये जा सकता है? फिर वो बोलती है, हाँ, तुम अगर मेरे बीस्ट को देख लो, वो अभी बहुत ज़्यादा ही आइस टाइप एबिलिटी को यूज कर सकता है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएगा तो वो आइस स्नो को भी कंट्रोल कर पाएगा पूरी अच्छे से। इन लड़ाई के बीच में अगर तुम्हारा सोल एनर्जी कम पड़ गया, तुम बेहोश हो जाओगे और तुम किसी काम के नहीं रह पाओगे, और तुम्हारा बेस्ट भी अकेले कुछ भी उसके साथ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसके कारण से वो हार जाएगा। फिर वो अपने मन में सोचता है, आखिर अब मैं क्या करूँ जिससे मैं सोल एनर्जी अपना बढ़ा पाऊँ। फिर वो पूछने लगता है, फिर वो बोलती है, ये उतना भी सिंपल टर्म नहीं है, तुम इसे आराम से समझ सकते हो। जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं ना, उसमें MP होता है, अगर जिसका MP सबसे ज़्यादा गिरने लगता है वो उतना जल्दी ही मारा जाता है, वैसे समझ लो। फिर वो बोलता है, आखिर तुम ये बताओ ना कि आखिर हम लोग अपने सोल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर वो बताती है, कॉन्टैक्ट बीस्ट जो होते हैं वो टीमर के सोल एनर्जी से ही अपना पावर लेकर अपना रिवॉल्यूशन करते हैं। अगर टीमर का सोल एनर्जी कमज़ोर होगा तो वो पक्का वहीं पर मारा जाएगा और उसका बेस्ट भी कॉन्टैक्ट भी टूट जाएगा। और तो और अगर तुम अपना बेस्ट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहते हो, तुम्हें बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे जिससे कि तुम अपना सोल एनर्जी को बना सको। और तो और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर तुम अपने बेस्ट को इवॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और दूसरे रैंक पर पहुँच जाता है। उससे तुम आराम से किसी भी बड़े बड़े बेस्ट को हरा सकते हो। और तो और ये रैंक चलता ही रहता है, जैसे कि अभी तुम्हारे बेस्ट के पास 100 एनर्जी पॉइंट है, लेकिन वो 500 1000 तक भी जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 1000 वाले बेस्ट को हमारा जाओ अपने कॉपी को बाहर निकाल कर सब कुछ नोट कर रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अरे इस लड़की ने तो मुझे पूरे साल भर का कोर्स लगता है एक ही दिन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर वह पतली गली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जाओ उसे रोक लेती है और बोलती है, तुमने तो कहा था तुम्हारे स्टार बेस्ट दूसरे रैंक पे पहुंच चुका है, चलो देखते हैं आखिरकार मेरा रूरू और तुम्हारा स्टार बेस्ट में कौन ताकतवर है। चलो एक मैच रखते हैं, फेयरली मैच। ये सुनने के बाद रूरू भी बहुत उछलने लगती है। जोआ अपने वुल्फ की तरफ देखने लगता है और बोलता है, इस फॉक्स के पास बहुत ज़्यादा ही हायर लेवल का 4 लेवल का पावर है और तुम्हारे पास 2 लेवल का, चलो देखते हैं आखिरकार कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो अपने मन ही मन हंस रहा होता है और बोलता है, दोनों में से कोई भी लड़े और जीते फ़ायदा तो मेरा ही होने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट तो मुझे ही मिलने वाली है ना। फिर हम लोग देखते हैं रूरू को, जो कि बोलती है, चलो मैच को स्टार्ट करते हैं, अपने बेस्ट को सामने लाओ। फिर ईरा और रूरू आमने सामने आ जाते हैं। आमने सामने आने के बाद हम लोग को पता चलता है ईरा बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और रूरू बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये देखने के बाद ईरा अपने मन ही मन सोच रहा होता है, इस छोटी मोटी वुल्फ को तो मैं एक ही पंजे में मार सकता हूँ, क्या मैं इसे मार दूँ। फिर हम लोग देखते हैं एक्सोआ को, जो कि अपने मन ही मन सोच रही होती है, लगता है मेरा रूरू बहुत ज़्यादा ही छोटा है, लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा, इसका स्ट्रेंथ पक्का ईरा से कम ही होगा। फिर वो बोलती है, रूरू जल्दी से स्नो बर्स्ट का इस्तेमाल करो और इसका विजन को कम ख़त्म कर दो। रूरू ऐसा ही करती है और चारों तरफ आइस को फैलाने लगती है। इसकी वजह से बहुत सारे आइस के क्रिस्टल हमारे ईरा की आंखों में लगने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो चिल्लाता है और बोलता है, यू डम डॉग, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना आइस ब्रेस का इस्तेमाल करो और उसे बाहर आने पर मजबूत कर दो। फिर हम लोग लगता है वो एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देने की वजह से वो जहाँ मन तहाँ अटैक कर देता है। ये देखने के बाद एक्सो अपने मन ही मन खुश हो रही होती है और बोलती है, अब तो तुम गए बच्चे। फिर उस पर अटैक करती है और उसे बहुत ज़ोर से मारती है, जिसकी वजह से ईरा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलती है, क्या तुम सचमुच और भी ज़्यादा इस मैच को कंटिन्यू करना चाहते हो। फिर वो बोलता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज़्यादा ही कम है, मैं थोड़ा और देर खेलना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं रूरू को, जो कि उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रही होती है, जिसकी वजह से ईरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना शक्ल चेंज करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो तो उसके पास भागता हुआ आता है और बोलता है, नहीं नहीं, तुम ये सब अभी नहीं कर सकते हो, तुम अपने स्पेस के पावर को अभी इसके सामने नहीं दिखा सकते हो। फिर वो उसे सहलाने लगता है, इसकी वजह से हमारा ईरा उसके ऊपर भौंकने लगता है और बोलता है, ये बच्ची तुम तो आज बच गई, लेकिन अगली बार अगर हम लोग आमने सामने हुए ना, मैं तुम्हें पक्का कच्चा वहाँ पर खा जाऊँगा। इधर हमारा हीरो उसे सहला रहा होता है, उसे शांत किया जा रहा होता है। ये सब देखने के बाद एक्सोआ बोलती है, तुम्हें तो बीच मैच में ही टांग अड़ा दिया, लेकिन मैं इस बीस्ट को अच्छे से मजा चखाती,
क्योंकि मैं रूरू इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रहा है। देखो कितना ज़्यादा भौंक रहा है। इतना हमारा इरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है, अरे बस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे इस लड़की को मार डालना है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा, सायनारा। फिर से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। टाटा।